हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को करने वाले। आज दिनांक है 2 अगस्त 2022। तो चलिए आपको देश और विदेश के खबरों से अवगत कराते हैं इस करंट अफेयर्स के माध्यम से, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश में मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा जिम्बाब्वे देश में। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जुलाई 2022 में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मुंबई में। ठीक है। यहाँ आपको बता दें कि चाबहार क्या है, तो एक बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। पोत परिवहन जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है। वर्तमान में जलमार्ग केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल ही है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। यह दिवस ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत और मध्य एशिया के बीच माल वहन शुरू करने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, 31 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु पुलिस बल को। ठीक है, यहाँ समझिएगा नीचे। यह राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? तो राष्ट्रपति रंग पुरस्कार। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह। ठीक है, यहाँ इनके बारे में समझते हैं। तो 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट है। ठीक है। CWG का मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम, इसका हिंदी हो गया राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है। अनाहत सिंह कहाँ की रहने वाली है? तो यहाँ नीचे समझिएगा, वह दिल्ली की रहने वाली है और अभी कक्षा 9 में पढ़ रही है। 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 29 जुलाई 2022 को अनाहत ने CWG 2022 में अपने प्रतिद्वंदी जैडा रॉस को हराकर अपना पहला मैच जीता। ठीक है। बर्मिंघम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। ओके, जहाँ राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 आयोजित किया गया है। ओके। 6 नंबर सवाल है, भारत और किस देश का चौथा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास AL नाजा H4 राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ओमान देश। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा। भारत ओमान सैन्य संयुक्त अभ्यास AL नाजा 4 का चौथा संस्करण 1 से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा। ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल होगी और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के सैनिक करेंगे। ठीक है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण मार्च 2019 में मस्कट यानी कि ओमान में आयोजित किया गया था। इस बार राजस्थान में आयोजित किया गया है। ठीक है, ओमान देश के साथ भारत का जो वहां सैन्य अभ्यास है वो। ठीक है। 7 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मैक्स वेरस्टापेन ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा। रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने 31 जुलाई 2022 को हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। फार्मूला 1 क्या है? तो रेस का नाम है। ठीक है। ग्रांड प्रिक्स क्या है? तो पुरस्कार है, जिसका मतलब बड़ा पुरस्कार होता है, जिसका ग्रांड प्रिक्स नाम रखा गया है। ठीक है। जो किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने। रेड बुल क्या है? तो एक ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का नाम है। ओके। किस भारतीय भारोत्तोलक ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा जेरेमी लालरिनुंगा ने। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा। भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा ने 31 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाँ समझिएगा। चानू के 30 जुलाई को स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। ठीक है, चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, यानी कि भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक है जो जेरेमी लालरिनुंगा के द्वारा जीता गया। इससे पहले 30 जुलाई को कौन जीती थी? तो मीरा चानू ने जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक। ओके।
9 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर टू कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब ने। ठीक है, किस राज्य ने? तो पंजाब राज्य ने क्या, तो कोएलिशन नामक एक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए क्या, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक। नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है संजय अरोड़ा को। ठीक है, दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त कहने का मतलब पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय अरोड़ा को। ठीक है, यहाँ समझिएगा नीचे। आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ बाद में समझेगा आईटीबीपी का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ अब नीचे समझिएगा। संजय अरोड़ा राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। इससे पहले पुलिस कमिश्नर कौन था दिल्ली का? तो राकेश अस्थाना था, जिनका स्थान अब कौन लेगा? तो संजय अरोड़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। ठीक है, राकेश अस्थाना का कार्यकाल कब यहाँ समाप्त हो गया? तो 31 जुलाई 2022 को, जिनके स्थान पर संजय अरोड़ा आ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का कमिश्नर के रूप में। यहाँ समझिएगा, इससे पहले संजय अरोड़ा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, संजय अरोड़ा को, जो यहाँ वर्तमान में क्या, तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनेंगे। ओके, यहाँ आईटीबीपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है, हिंदी में क्या हो जाएगा? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो जाएगा। ठीक है, ओके। 11 नंबर सवाल है, किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त इसका उत्तर है टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी ने। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा, टाटा स्टील सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करेगी। यहाँ समझिएगा कि फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम है क्या, तो यहाँ नीचे समझिएगा। तो ये विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें है, यानी कि सीटिंग सिस्टम है यहाँ जो ट्रेन में, भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन में क्या है, तो एक विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें हैं जो 180 डिग्री घूम सकती है और इनमें विमान शैली की यात्रा सुविधाएं हैं। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 के नाम से, क्या, तो ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन है। ठीक है, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुआ टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी का? तो स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। तो इनके संस्थापक कौन थे? यहाँ समझिएगा, संस्थापक कौन थे? तो जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा थे। ठीक है, इन दोनों ने क्या, टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी का स्थापना की। मुख्यालय कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। ठीक है, टाटा स्टील के सीईओ और एमडी कौन है यहाँ वर्तमान में? तो टीवी नरेंद्रन है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय स्टील बनाने वाली कंपनी है जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह टाटा समूह का एक हिस्सा है। ओके, 12 नंबर सवाल है, किसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है संकेत महादेव सरगर। ठीक है, यहाँ समझिएगा नीचे, संकेत महादेव सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। 13 नंबर सवाल है, गुरु राजा पुजारी ने जुलाई 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के कितने किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 61 किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ समझिए, गुरु राजा पुजारी ने जुलाई 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है। ओके, 14 नंबर सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की सुशीला लिखमा बाब किस खेल की बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि किस खेल से संबंध रखती है? यहाँ पर किस कर लीजिए की जगह। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो जुडो खेल से मतलब संबंधित है। ठीक है, एक जुडो खिलाड़ी है। यहाँ समझिएगा नीचे, जुडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए एक और पदक सुनिश्चित करते हुए 1 अगस्त को महिला 48 किलो वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा नीचे, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए
राज्य में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, पहले बंगाल में 23 जिले थे। ठीक है, बंगाल में कितने जिले थे? 23 जिले, जो अब बढ़कर 30 जिले हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 7 जिला और बनाया जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ देख लीजिए 6 नए जिले का नाम क्या क्या है। तो सुंदरबन, इछेमती, रानाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर। ठीक है, ये क्या है? तो 6 नए जिले के नाम है। 7वां जिले का नाम अभी तय नहीं किया गया है। ठीक है, जो कि बसीरहाट क्षेत्र में एक और जिला बनेगा जिसका नाम अभी तय नहीं किया गया है। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में देश का तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा अचिंता सुल्ली ने। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ समझिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अचिंता सुल्ली ने देश के तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास एक्स बिन बैक्स 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा संस्करण। ठीक है, यहाँ समझिएगा, तीसरा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स बिन बैक्स 2022। ठीक है, 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में शुरू हुआ। यह 20 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा, यानी कि मतलब चलते रहेगा अभ्यास। ठीक है, यह अभ्यास 2019 में वियतनाम में पहले आयोजित किए गए द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है। ओके, 18 नंबर सवाल है, क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने हाल ही में किस टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज टीम से। ठीक है, जो एक महिला खिलाड़ी है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, नीचे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाली खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन ने वेस्ट इंडीज टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की राजदूत रही निकेल निकोलस का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक हॉलीवुड अभिनेत्री भी थी। ठीक है, यहाँ समझिएगा इनके बारे में नीचे। तो हॉलीवुड अभिनेत्री एवं टीवी श्रृंखला स्टार ट्रेक की अदाकारा निकेल निकोलस का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में भर्ती करने में योगदान दिया था। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, विलियम फेल्टन रसेल का जुलाई 2022 में निधन हो गया और वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्त इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, खेल से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ समझिएगा NBA के दिग्गज विलियम फेल्टन रसेल या बिल रसेल का जुलाई 2022 में निधन हो गया। ठीक है, NBA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे जिन्हें विलियम फेल्टन रसेल या फिर बिल रसेल के नाम से भी जाना जाता था, जिनका 2022 में निधन हो गया 88 वर्ष की आयु में। ठीक है, यहाँ समझिएगा, रसेल ने एक खिलाड़ी कोच के रूप में भी कार्य किया और अमेरिका टीम के पहले अश्वेत कोच बने, जो कि एक खास बात है। ठीक है, ये पहला अश्वेत कोच थे, कहाँ का? तो अमेरिका का। ओके, NBA का तो फुल फॉर्म आपको बता ही दिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ओके, यहाँ समझिएगा, इनके द्वारा जीते गए पुरस्कारों की सूची में क्या क्या कौन कौन सा पुरस्कार शामिल है? तो यहाँ नीचे देखिएगा, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, 5 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पुरस्कार, 12 बार ऑल स्टार पुरस्कार और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल है। ठीक है, इनके पुरस्कार सूची में। ओके, 21 नंबर सवाल है, इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो सवाल है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसे शॉर्ट में NBA कहते हैं, बिल रसेल का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कितनी बार चैंपियन रहे हैं? तो दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा 11 बार। ठीक है, बास्केटबॉल खेल में। ओके, यहाँ समझिएगा 11 बार। ठीक है, यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के 11 बार चैंपियन रहे बिल रसेल का रविवार यानी कि 1 अगस्त को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, 1 अगस्त को। ठीक है, 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किनका? तो बिल रसेल का। ठीक है, जो एक अमेरिकन खिलाड़ी थे, 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओके, 22 नंबर और आखिरी सवाल है, भारत के किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केरल राज्य ने। ठीक है, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप जुलाई महीना से सभी करंट अफेयर्स का PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और वहां से आप PDF को अपने दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।